हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपना एलपी सीबीटी 2 का तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक फुल एग्जाम नहीं हो जाएगा एलपी सीबीटी 2 का, तब तक मैं इस चैनल पर डे एक फुल लेंथ का मॉक लगाऊंगा और उसका एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो जैसे मैंने कल भी दिया था, परसों भी दिया था, उसी टाइप से मैंने आज भी दिया। और सबसे बड़ा बात बता देता हूँ दोस्तों की आज हो के 12 जुलाई हम लोगों का एग्जाम है 28 जुलाई से। कहीं ना कहीं हम लोगों के पास 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और उस 15 से 16 दिन में एक अच्छे रणनीति के साथ हम लोगों को पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो वही सब चीज़ को लेकर के मैं इस चैनल पर डे एक फुल लेंथ का मॉक एनालिसिस कराता हूं। तो आज भी मैंने एक फुल लेंथ का लगाया, तो उसका स्कोर क्या बना, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से थे और कौन से मैंने मॉक लगाया, तो वो सब चीज़ का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो आप और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि ट्रेड को किस टाइप से करना, पर्सनली मेरा कौन सा ट्रेडर में किस टाइप से कर रहा हूं, तो सब चीज़ का जानकारी एक एक करके देने वाला हूं। तो चैनल में नहीं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ उस टाइप से भी आप फॉलो करिए, तो आपके भी मतलब ट्रेड को लेकर के कहीं ना कहीं डर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट बुक ने 10 फुल लेंथ का मॉक दिए थे, उसमें से मैंने 9 पहले ऑलरेडी लगा चुका हूँ और आज मैंने एक फुल लेंथ का लगा दिया। तो उसमें मेरे क्या स्कोर बने, सबसे पहले ये देखिए, मैंने टोटल 89 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 82 राइट है और 7 रॉन्ग है, यानी कहीं ना कहीं मतलब मेरे मार्क्स 79 के आसपास बना है, 79। और परसेंटाइल भी मतलब 96 बना, तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि 95 के पार अगर परसेंटाइल आपके मॉक में बन रहे तो आप मान के चलिए सेफ है, वहाँ भी आपको अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर इतना परसेंटाइल आप बना लेते हैं मॉक में, तो आप सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत अच्छा परसेंटाइल माना जाएगा। और पार्ट बी का बात करें तो दोस्तों, पार्ट बी में देखिए मैंने टोटल 60 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 40 राइट है और 20 रॉन्ग, यानी कि अगर मार्क्स का बात करें तो वही 34 के आसपास बन गए, जो कि ऑलरेडी मतलब पास हूँ, क्योंकि इसमें तो 35% ही लाना पड़ता है, यानी कि 26.5 नंबर के आसपास में मतलब कहीं ना कहीं पास हो जाते हैं। तो इसमें 33 नंबर बने तो कहीं मैं अच्छे खासे मैं पास हूँ। और अब बता देता हूँ कि मैंने बेसिक साइंस किस टाइप से कर रहा हूँ। जैसे मैंने नीरज सर का बेसिक साइंस पहले एक बार कंप्लीट कर लिया हूँ, कंप्लीट करने के बाद मैं उसी अपना नोट्स बना रहा हूँ, वही नोट्स को मैं पर डे रिवीजन करता हूँ। सुबह में रिवीजन करता हूँ, शाम के टाइम में एक फुल लेंथ का मौका लगाता है, उसका एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। और अगर ट्रेड का बात करें दोस्तों, तो मेरा पर्सनली फिटर ट्रेड है, और आपका कौन सा ट्रेड है वो कमेंट करके बताइएगा, और आप कौन जोन से फॉर्म भरे वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ मतलब ये जोन से इतने भाई मतलब फाइट कर रहे, तो कट ऑफ को लेकर के मतलब भी थोड़े बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आप जॉन और अपना ट्रेड को कमेंट करके बताइएगा। और अब देखिए मेरा फिटर ट्रेड है, तो सबसे पहले फिटर वालों के लिए मैं कुछ तरीका बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको करने हैं। जो भी दिन बचे हुए हैं, आपने अगर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किए दोस्तों, तो आप जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको देखिए कि कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपके मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ एग्जाम में मतलब आपको डर नहीं लगेगा। नए नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा मौका लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा कि हाँ अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए तो घबराना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मतलब अगर सिलेबस आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, तो सबसे पहले आप जो बताता हूँ कि सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका आपने तो नोट्स बना ही लिए होंगे, अगर सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो वही नोट्स को मतलब बार बार दोहराइए। जैसे कि मैं भी नोट्स बना रहा हूँ, उसी नोट्स को बार बार दोहराता हूँ। और एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है जिसमें अभिषेक सर ट्रेड वालों के लिए करा रहे, फिटर वालों के लिए ट्रेड एक्सप्रेस करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर के आप 750 जो ट्रेड के क्वेश्चन सर करा रहे हैं उसको आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें सब चैप्टर वाइज सर कवर करा रहे हैं। तो उस टाइप से आपको वहां से करने हैं, और आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। और एक चीज सबसे बड़ा जो चीज है कि आपने मतलब पर डे एक फुल लेंथ का मॉक लगाइए, चाहे कहीं से भी लगाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म से लगाइए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपने पर डे एक फुल लेंथ का मॉक लगाइए। इससे 2.5 घंटा का होता है, तो आप 2.5 घंटा में लगाइए या फिर 2 घंटा में लगाइए। उसके बाद उसका एनालिसिस पर एक एक करके ध्यान दीजिए कि अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने या फिर बने तो गलत हो गए, तो उसको आप एनालिसिस करिए कि हाँ अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो ये कौन से टॉपिक से थे, या फिर अगर वो टॉपिक वीक है तो आप जाकर के उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे अगर मैथ्स का मैं बात करूँ तो मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री जैसे हो गए, अलजेब्रा हो गई, ये सब अगर आपके वीक है और उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसको आप जो बचे हुए दिन उसमें रिवीजन कर लीजिए और उसको मतलब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और सबसे बड़ा बात दोस्तों, अगर पार्ट बी आपका मतलब ट्रेड को अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेड का जो क्वेश्चन है उसको आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से वर्ड मतलब जैसे अगर इंग्लिश को हिंदी में आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत से ऐसे वर्ड है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं रहता है। तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में अटेम्प्ट करने का, क्योंकि मैं भी
खुद मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ पार्ट बी का, और आप भी इंग्लिश में अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि उसमें इंग्लिश में समझने में कहीं ना कहीं मतलब आपको आसानी हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म हिंदी में बहुत ही मतलब टफ होते हैं। तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मैंने बताया वो पर डे फुल लेंथ का एक मॉक दीजिए, फुल लेंथ का मॉक दीजिए, और उसका एनालिसिस पर भी आप समय दीजिए। तो इस टाइप से करिए जो मैंने आपको बताया। अगर उस टाइप से करते हैं तो बचे हुए दिन, जो भी दिन बचे 15-16 दिन, उसमें आपको मतलब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और जो आपने नोट्स बना ली उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके मार्क्स मतलब उतने बढ़ जाएंगे। और अगर सेफ स्कोर का कुछ बात करें दोस्तों, तो एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि पिछले बार जिससे कट ऑफ गए थे वही 75 से 80 के बीच में, मतलब 76, 77, 78। तो आप मान के चलिए कि अगर पिछले बार के जैसा पैटर्न इस बार भी रहता है तो वही मान के चलिए कि 82, 83 के आसपास मतलब जाने वाला कट ऑफ। तो आप मतलब टारगेट अभी से करिए कि 85 लाने का, यानी कि 80 to 85 अगर मार्क्स आपके बन रहे मॉक में तो एक अच्छा खासा स्कोर है। हमेशा परसेंटाइल पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर परसेंटाइल आपके 95 प्लस बन रहे हर एक मॉक में, तो आप मान के चलिए कि आपका तैयारी मतलब बेस्ट है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। बस नियमित अंतराल पर एक फुल लेंथ का मॉक देते रहिए, उसका एनालिसिस करिए। तो यही था जानकारी आज का वीडियो में दोस्तों। तो जो मैंने तरीके बताए उस टाइप से करिए। और ट्रेड को मैंने बताया कि इंग्लिश में अटेम्प्ट अगर पॉसिबल हो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए। और पार्ट ए में से अगर मैथ में कोई चैप्टर वीक है तो उसको अभी आप जाकर के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास बचे हुए 15 से 16 दिन। तो आप अगर कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से मॉक देते रहिए, और आपका भी देखिए कि स्कोर कहीं ना कहीं जरूर 100% बढ़ेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो में यही जानकारी था दोस्तों। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।